जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अष्टम मिश्रा के चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 3, सिंधु सभ्यता की नगर योजना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और उनके मनोरंजन का साधन तथा उनके पतन के बारे में होने वाला है। आज का हमारा वीडियो नंबर 3 सिंधु सभ्यता का लास्ट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, मैंने अगले क्लासेस में इस सभ्यता के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया था, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना लेट के शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता की नगर योजना। सिंधु सभ्यता की नगर योजना हम हेडिंग लगाएंगे, नगर योजना। योजना, नगर योजना। कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता था कि आज के हमारे आधुनिक सभ्यता की तरह ही उनकी भी सिंधु सभ्यता की नगर योजना काफी कुशल रही है। उनके सड़क सीधे थे, वो समकोण पे करते थे। उनकी नगरें भी बहुत संपन्न थी, व्यापार प्रणाली थी, भूमिगत जल निकासी रास्ते थे, इसी प्रकार के कई साधन थे। तो आइए दोस्तों, बिना लेट किए हम शुरू करते हैं नगर योजना। पहले हम पीपीटी बनाएंगे दोस्तों। पहला है, इनकी नगर योजना व्यवस्थित थी। व्यवस्थित थी। दूसरा है, नगर चार दीवारों से घिरे थे। दीवारों से घिरे थे। से घिरे थे। पक्की ईंटों के मकाने थे। मकाने थे। भूमिगत भूमिगत जल निकासी योजना थी। आ, योजना थी। योजना थी। और नगर को नगर को दो भागों में बांटा गया था। दो भागों में बांटा गया था। अब हम बात करेंगे दोस्तों इनका विवरण। इनका विवरण। अब हम इनका विवरण करेंगे दोस्तों और जानेंगे कि असल योजना क्या थी संपूर्णता से। व्यवस्थित। इनकी नगर योजना। इनकी नगर योजना। योजना व्यवस्थित थी। थी। व्यवस्थित का मतलब होता है दोस्तों पूर्णतः, संपूर्ण तरीका से, किसी भी चीज की कमी नहीं थी इनमें। व्यवस्थित थी, पहला। दूसरा हो जाएगा दोस्तों, नगर चारों तरफ से दीवारों से घिरा था। से घिरा था। घिरा था। तीसरा है दोस्तों, नगर को दो भागों में बांटा गया था। दो भागों में बांटा गया था। गया
बांटा गया था। एक था उच्च पूर्व, उच्च पूर्व, और दूसरा था निम्न पश्चिम, निम्न पश्चिम, पश्चिम। इसका मतलब है दोस्तों, नगर को दो वर्गों में बांटा गया था। एक उच्च पूर्व, एक निम्न पश्चिम। मतलब उच्च पूर्व का जो हिस्सा था वो ऊपरी हिस्सा था, और निम्न पश्चिम का जो हिस्सा था वो निचला हिस्सा था। इसी प्रकार से दो भागों में बांटा गया था। तीसरा है दोस्तों, सड़कें थी, सड़कें थी जो समकोण पे, जो समकोण मतलब 90 डिग्री पे कटती थी, समकोण पर कटती थी, सीधी तथा चौड़ी थी, सीधी तथा चौड़ी थी, चौड़ी थी। देखिए दोस्तों, इनकी नगर योजना कितनी कौशल थी। सड़कें थी जो कि सीधी तथा समकोण पे कटती थी। ये नहीं कि बाइक लेके जाए और उससे टक्कर हो गया, ऐसा नहीं दोस्तों। इनकी बहुत ही सड़कें सीधी और चौड़ी थी, एकदम समकोण पे कटती थी। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के घरों के बारे में कि वो किस प्रकार के घर थे, कौन से ईंटों के बने थे। कई जगह तो बताया गया है दोस्तों कि पक्के ईंटों से भी मकान बने थे और कच्चे ईंटों के भी मकान थे। जैसे कालीबंगा में दोस्तों कच्चे ईंटों के मकान प्राप्त किए गए हैं, जिनके रूम का अनुपात या कहा जाए घरों का अनुपात 4:2:1 था। तो आइए दोस्तों समझते हैं यहाँ पे इनके घरों का आकार, इनके घरों का का आकार आयताकार था तथा दीवारें पक्की ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों के बने थे। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि इनके घरों से निकलने वाले पानियों को ये भूमिगत निकासी करते थे। ये ना कि सड़कें ऊपर हैं, नालियाँ नीचे, सड़कें नीचे हैं, नालियाँ ऊपर, ऐसा नहीं था दोस्तों। ये इन्होंने अपने नगर को इतना कुशल बनाया था दोस्तों कि जैसे कि हमारा आज का आधुनिक भारत हो। इनकी जल निकासी की योजना, जल निकासी जल निकासी की योजना भूमिगत है, भूमिगत है, भूमिगत है। इसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसका साक्ष्य इसका साक्ष्य साक्ष्य मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से प्राप्त है। हड़प्पा से प्राप्त है। बात करें दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता का एक और नाम इस जल निकासी योजना के कारण अद्वितीय सभ्यता भी रखा गया था। अद्वितीय जल निकासी
सभ्यता भी कहा जाता था इसे, भी कहा जाता था, जाता था। बात करें दोस्तों, इनके घरों के दरवाजे पीछे खुलते थे। इनके घरों के के दरवाजे पीछे खुलते थे। पीछे खुलते थे। इसका साक्ष्य लोथल से प्राप्त है, जिसे लोथल से प्राप्त किया गया है। लोथल से प्राप्त किया गया है, से प्राप्त किया गया है, किया गया है। कालीबंगा में दोस्तों, कालीबंगा में, ये कालीबंगा क्या है दोस्तों, इस नगर योजना के बाद हम इसके बारे में डिस्कस कर देंगे। कालीबंगा, कालीबंगा में कच्चे ईंटों के मकान प्राप्त हैं, मकान प्राप्त है, जिसका अनुपात, जिसका अनुपात, अनुपात 4:2:1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हम यहाँ लिख देते हैं VVI। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनसे जल निकासी की योजना। और ये वाला घरों के दरवाजे, ये तो थी दोस्तों सिंधु सभ्यता की नगर योजना। अब हम बात करेंगे दोस्तों इनके विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के बारे में, इनको किस किस वस्तुओं तथा धातुओं का ज्ञान था, इन्होंने कैसे पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में घर बनाए, इन्हें गणित का नॉलेज था, ये पक्की मिट्टी से किस तरह की मूर्तियां बनाया करते थे। तो आइए दोस्तों बिना लेट किए हम शुरू करते हैं। कालीबंगा दोस्तों, कालीबंगा, कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा उसको कहा जाता है कालीबंगा, काले शीशे के बने कांच की चूड़ियों को कालीबंगा कहा जाता है। कालीबंगा से प्राप्त कई वस्तुएं हम जानेंगे दोस्तों। काले रंग के शीशे की बनी चूड़ियां, काले रंग के शीशे, शीशे से बनी चूड़ियां, बनी चूड़ियां, चूड़ियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। कालीबंगा का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है काले रंग के शीशे से बनी चूड़ियां, से बनी चूड़ियां। अब हम बात करेंगे दोस्तों कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त किया गया था। तो पहला है दोस्तों, पहला है जूते हुए खेत, जूते खेत, जूते खेत। दूसरा है लकड़ी के हल, लकड़ी के हल। तीसरा है दोस्तों सात अग्नि वेदिका, अग्नि, सात अग्नि, अग्नि वेदिका, वेदिका।
और और कच्ची ईंटें, कच्ची ईंटें। दोस्तों, हम बात करें सात अग्नि वेदिका की, तो इसका मतलब होता है दोस्तों यज्ञ में हवन कुंड। आपने देखा होगा कि जब यज्ञ करते हैं तो चौखुट कलर का हवन कुंड होता है। वही दोस्तों यहाँ से सात प्राप्त किए गए हैं अग्नि वेदिका। ये जो थी दोस्तों कालीबंगा। अब हम